नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, समय समय पर कई लोग ऐसे भी हैं जो चेकअप भी कराते हैं। बावजूद इसके किसी ना किसी बीमारी के डिटेक्ट होने के बाद आप दुखी हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों का उपयोग आप कर रहे हैं या जैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो आपके लिए कितना हेल्दी है। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो आप जानते ही हैं कि कितना खतरनाक हुआ। 500 के लगभग एक्यूआई लेवल गया। ऐसे में पोल्यूशन क्या आपकी सेहत पर असर डाल रहा है, और हाँ तो कितना डाल रहा है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर अजय स्वरूप जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और साथ ही आज बातचीत भी करेंगे सर से कि पोल्यूशन का कोई सॉल्यूशन भी है या नहीं है, क्योंकि लगातार लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, कहीं पहाड़ों पर चले जाते हैं, घूम फिर लेते हैं। हालांकि अभी हाल ही में सोनमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन सर दिल्ली में पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? धन्यवाद। मेरे ख्याल में आजकल ये सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। पॉल्यूशन, पहले हमें ये समझना है कि पॉल्यूशन का मतलब क्या है। जी। पॉल्यूशन दो तीन तरह की होती है। मेन एक होती है एयर पॉल्यूशन, जिससे आजकल हम जूझ रहे हैं। दूसरी होती है वाटर पॉल्यूशन, वो भी हमारे नोएडा से बहुत पास जमुना बह रही है, जिसमें वाटर पॉल्यूशन है। तीसरी है सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें हम प्लास्टिक और बॉटल्स फेंक फेंक के धरती को ख़राब कर रहे हैं। देन देर इज़ समथिंग नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि हम अपनी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हॉर्न बजा बजा के एक दूसरे के नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये जो पोल्यूशन है, आज तो बात मेनली एयर पोल्यूशन की होगी। हाँ। एयर पोल्यूशन का, जैसे आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि कितना बुरा हाल है दिल्ली और एनसीआर में। AQI 500 पहुंच रही है। अब इस AQI का 500 पहुंचने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं आजकल, उसमें इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, हाँ। इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि तरह तरह की गैसेस, हाँ। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 मिलीमीटर के हो सकते हैं या 10 मिलीमीटर के हो सकते हैं। ये सब हवा में बुरी तरह फैले हुए हैं और इसी हवा में हम सांस ले रहे हैं। और इस जहरीली हवा को सांस लेने की वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होने वाली हैं। एक होती है इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम है कि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, 15 मिनट में आपकी आंखों में चिरमिराहट होने लगेगी, हाँ। आंखों से पानी आने लगेगा, थोड़ी देर बाद ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके गले में खराश होगी, नाक से पानी आने लगेगा, छींकें आने लगेंगी। ये इमीडिएट प्रॉब्लम है जिसको हम छोटा मोटा समझ के भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन, जो कि हमारे ठीक है। बॉडी के लिए अमृत की तरह हैं, हाँ। वही ऑक्सीजन अगर जहर है तो वो आगे चल के कितना बुरा करेगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से आँखों से लेके नाक, कान, गला और सबसे बड़ी बात, फेफड़ों पे इतना बुरा असर पड़ता है। सर, क्योंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं तो आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि हमारी आंखें और हमारा नाक, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हम जिसे कह सकते हैं, कि हल्का सा मतलब एक छोटा सा जीरे भर की चीज़ भी, मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बोल दी, शायद तिल भर की चीज़ भी चली जाए तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में ये जो एयर है, इसमें जो कण मौजूद हैं वो हमारे लिए कितने खतरनाक हैं वही मैंने बॉडी बता पार्ट्स के लिए? वही मैंने बताया कि नाक से शुरू होके नीचे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में जाके एस्थमा टाइप डिजीज़ेस करना शुरू कर देते हैं। और अगर क्रॉनिक एक्सपोजर हो जाए तो जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD, जिससे कि
आदमी की सांस लेने की क्षमता गिर जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट वो लाइलाज हो जाते हैं। तो ये तो लंग्स पे अफेक्ट करता है, लेकिन ये देखा गया है कि एयर पोल्यूशन कार्डियक इफ़ेक्ट्स बहुत लाता है। आजकल आपने सुना होगा यंग पेशेंट्स को, सो कॉल्ड हेल्दी पेशेंट्स को हाँ। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया। तो 23 उसमें साल भी के बच्चे सर, 23 साल, 5 साल के, मतलब इस तरह के केसेस सुनने को मिल रहे हैं। क्वाइट शॉकिंग है, लेकिन रीजन नहीं समझ में आ पाता कि हुआ क्यों। वन ऑफ द रीज़न इज़ पॉल्यूशन, क्रॉनिक एक्सपोजर टू पॉल्यूशन। इससे पहले एक रीज़न अभी हम 1.5 साल पहले झेल चुके हैं, वो कोविड था, क्योंकि कोविड का वायरस भी हार्ट पे बुरा असर करता था। और कोविड के बाद अब 2 साल बाद ये देखा जा रहा है कि यंग पीपल में सडन अटैक्स ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि हम कोविड को ट्रेस कर सकते हैं। सर, कोविड का आपने जिक्र किया, मुझे मास्क याद आ गया। हम लोग कोविड में मास्क को एक अपना मतलब डेली रूटीन, जैसे फ़ोन आज हमारे हाथ में होता है पूरे टाइम, फ़ोन के बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते और अगर भूल गए तो दोबारा लौट आते हैं। वैसे ही हमने मास्क का भी इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आपको लगता है अब वैसा किया जा रहा है और अभी कितना ज़रूरी है? अभी उतना ही ज़रूरी है जितना कोविड के टाइम था। तब कोविड के टाइम ये ज़रूरी था कि हमें खुद को इन्फेक्शन ना हो, और अगर भगवान ना करे हमें इन्फेक्शन हो गया है तो हम दूसरों को ना दें। हाँ। लेकिन अब मास्क ज़रूरी है कि जितना हो सके इस जहरीली हवा से बचें। लेकिन मास्क भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जितना कोविड में था। लेकिन फिर भी मेरी राय तो यही है कि हम सबको फिर से मास्क पे जाना चाहिए, एटलीस्ट जब तक इतना बुरा हाल है। बिल्कुल। सर, क्योंकि बात पोल्यूशन की हो रही है और हम दिल्ली की अगर बात करें स्पेशली, तो यहाँ पर तो 500 एक्यूआई जो कि आता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में। ऐसे में इम्प्लीमेंटेशंस जो हम कर रहे हैं, जो हम कॉजेज़ जो बात भी कर रहे हैं हम कि इस वजह से हो सकते हैं, और जो कंट्रोल करने के तरीके हैं हमारे, क्या वो इनफ है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा विचार है, हम इस प्रॉब्लम को एक नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे मेरे पास एक मरीज़ हाई फीवर लेके आएगा तो मैं उसको क्रोसिन दे दूंगा। उसका हो सकता है 1 घंटे के लिए बुखार उतर जाए। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर बुखार टाइफाइड की वजह से है या मलेरिया की वजह से है, तो जब तक मैं मूल कॉज को नहीं ट्रीट करूँगा तब तक पेशेंट ठीक नहीं माना जाएगा। वही हम आजकल कर रहे हैं कि पॉल्यूशन जब इतनी बढ़ गई है तब हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 या और तरह तरह के जो भी कोशिशें कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट नंबर की गाड़ियां चलाएं या स्टैगर्ड टाइमिंग करें। ये सब तरीके हैं प्रॉब्लम को निपटने का, इमीडिएट निपटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम का मूल कारण है उस पे कौन ध्यान दे रहा है? हाँ। जब तक हम उसको नहीं टच करेंगे, जब तक हम उसका नहीं निवारण करेंगे, ये हर साल यही प्रॉब्लम बार बार आएगी और हर साल यही 2-2.5 महीने हम यही करते रहेंगे कि ये प्रिकॉशन लीजिए, वो प्रिकॉशन लीजिए, स्कूल बंद करो, बाहर मत निकलो। ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं। वी शुड बी टॉकिंग ऑफ परमानेंट मेजर्स, और परमानेंट मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी और उससे भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना सिर्फ पड़ेगा। पॉलिसीज की बात हो रही है, कई नियम बनाए जाते हैं कि यहाँ पर घर नहीं बनाना है, बावजूद इसके लोग घर बना लेते हैं। घर बनाना, उसमें रहना और फिर उसके वेस्ट को किसी ना किसी तरह बाहर निकालना, एक तरह से ये भी तो बढ़ावा दे रहा है पॉल्यूशन को। दिवाली का ही जिक्र क्यों ना कर ले हम, पटाखे बैन जरूर किए गए, बावजूद इसके आसमान पूरे जगमग उठ रहे थे। देखिए, अब इसमें मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ सरकार को दोष देना या सरकार का काम नहीं है ये। हाँ। एज अ सोसाइटी ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम
जो डायरेक्शंस दिए जाएं उसको फॉलो करें। अगर सरकार ने कह दिया कि भाई क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए या क्रैकर्स बैन है, तो वो उनकी बनता है कि वो ये देखें कि क्रैकर्स की सेल ना हो। ना हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर चूक हो रही है तो हमें भी तो अकल है, हमें भी अपना खुद सोचना है कि हमारे बच्चों का भविष्य का क्या हाल होगा। तो क्यों हम खरीद रहे हैं, क्यों हम क्रैकर जला रहे हैं? सो सोसाइटी मेरे हिसाब से इज़ इक्वली टू ब्लेम। अगर आप एक बार टोटल बैन कर दें खरीदारी पे, हाँ। तो अगली बार वो बिजनेस वाला बनाएगा ही नहीं क्रैकर। जब उसे बिल्कुल। पता है कि घाटे का सौदा है, खरीदने बिकने नहीं है, तो यानी वो कि क्यों हमें भी बनाएगा? हमें भी उतने ही भागीदारी निभानी है, हमें भी उतना ही पार्टिसिपेट करना है चीज़ों को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करने के लिए, तभी सब हेल्दी रह पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इस खतरनाक पोल्यूशन में अपना ध्यान दें, क्योंकि हमने एक एक करके हर चीज़ पे बातचीत की है कि आपकी सेहत पर क्या असर डाल रहा है पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। इस तरह के पोल्यूशन आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं, इसलिए सावधान बहुत रहिए, सावधानी बरतिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे।